मेरे लौटने तक साची इस घर में नहीं आई तो मैं तुम्हें इस घर से ही नहीं, अपने नाम, काम, दौलत, हर चीज से बेदखल कर दूंगा बेटा। साची मुझे माफ कर दो प्लीज और घर चलो ना। पांच दिन के अंदर अंदर अगर मैं इस घर से तुम्हें अपने घर नहीं ले गया तो मेरा नाम भी श्रवण नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा श्रवण जी। मैं आपके घर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो जाता। मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं है और तुम्हें है। सब कुछ जानती हो ना साची, तुम सब कुछ जानती हो, पर इतनी सी बात समझ नहीं पा रही कि पापा ने जो धमकी मुझे दी है इस वक्त उसके क्या मायने हैं। मुझ पर इस वक्त क्या बीत रही है ये समझ नहीं पा रही। ये आपका प्रॉब्लम है श्रवण जी। आज तक हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जुड़े हुए थे, और आज मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट भी मंजूर नहीं है। और प्लीज आप यहाँ से चले जाइए इससे पहले कि किसी को शक हो कि कोई मेरे कमरे में है। मुझे किसी का डर नहीं है, तुम बीवी हो मेरी। कॉन्ट्रैक्ट वाले साची, श्रवण जी प्लीज जाइए यहाँ से। मैं काम करता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ और उनके सामने से निकल जाता हूँ। कहाँ जाऊँ? बेटा दरवाजा खोलो। जहाँ से आया वहाँ जाइए, मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा। साची, साची बेटा दरवाजा खोल। देखो भाई जो भी अंदर है खबरदार, मैं अंदर आ गया तो। साची बेटा दरवाजा खोल। साची कौन है यहाँ पे? कौन है तेरे कमरे में? कौन है? कहाँ है? बाहर निकल। साची कौन है? कोई भी तो नहीं मामी, मैं तो अकेली हूँ। झूठ मत बोल साची, हम लोगों ने बाहर से आवाजें सुनी है। नहीं मामी, आपको तो पता है मैं तो वैसे छिपकली के बच्चे से भी डरती हूँ, तो झूठ तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है साची, सुन बहुत हंगामा हो गया आज रात, चलो सो जाओ। चलिए अंदर जी, सो जाओ। चलिए। पता नहीं आज की रात नींद नसीब में भी है। डरना नहीं। हाँ आओ उषा जी आओ। हाँ। आप हटेंगे? दूर हट जाओ उससे। मैंने कहा था ना तुझे इसके पास भी मत आना। तेरी मैं तुझे उषा जी छोड़ दो मुझे। बाबू जी, मामा जी आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए ये हम दोनों के बीच का मामला है, आप शांत हो जाइए। ये मुझे बचा क्यों रही है? अजीब बात नहीं है?
साथ चलेगी नहीं और अपने मामा को मुझे मारने भी नहीं देगी। अरे बेटी, लेकिन इसने तुझ पर हमला किया है। अरे मैंने क्या हमला किया? मैं तो साथी से बात करने आया था, वही कर रहा था। अगली बार तू इस घर में आए ना, एक कदम भी रखा ना, मैं तुझे पुलिस में अरेस्ट करवा दूंगा। ठीक है, अब आप लोग भी देखना, मैं यहाँ वापस आऊंगा और आपके सामने साची को यहाँ से लेकर जाऊंगा। और आप में से कोई भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। साची, मैं जल्दी वापस आऊंगा और तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। तुम्हें भी आना पड़ेगा। मैं देखता हूं तू कैसे वापस आएगा। अब वक्त आ गया है कि मैं खुद प्रताप जायसवाल को उसके इस गिरे हुए बेटे की गिरी हुई हरकत का लेखा जोखा दूं। प्लीज आप शांत हो जाइए। देखिए, ये हम दोनों के बीच का मामला है, मैं इसे सुलझा लूंगी। पर आप बात को मत बढ़ाइए। बेटी, तू जानती नहीं हो उसे। मामा जी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर श्रवण जी ने आइंदा ऐसी कोई हरकत की ना तो तू मुझे बीच में आने देगी। हाँ हाँ। क्या हुआ? बात बन गई? मुझे पता था साची भाभी वापस नहीं आने वाली। कह रहा हूं ना मैं, मान ले। ओ अंतर्यामी, क्यों मान ले? क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैं साची भाभी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अरे तू क्या समझेगा यार साची को? आज तक मैं ही समझ नहीं पाया उसे। क्यों? उसके मामा मुझे मारने के लिए खड़े हुए यार, और साची ने बीच में आके मुझे बचा लिया। क्या बात कर रहा है यार? एग्जैक्टली, देखा? हार तो अब मैं भी नहीं मानने वाला। साची को घर वापस ले जाकर ही मानूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। साची ने मुझे बचाया, इसका मतलब वो मेरा ख्याल करती है। कहीं ना कहीं थोड़ी जगह तो है मेरे लिए उसके दिल में, भले वो माने ना माने। अब तो साची को घर वापस ले जाऊंगा, तभी दिल को चैन पड़ेगा। मगर कैसे यार? यार, तेरे दिमाग में कोई आइडिया है या मैं फिर से अपना लगाऊं? भगवान ने आंखें खोल दी हैं तो दिमाग भी खोल ही देगा यार। कोई ना कोई आइडिया तो आ ही जाएगा। श्रवण जी, आज आप मुझे यहाँ लेने आए क्योंकि आप अपने पापा से डरते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ श्रवण जी। बिन तेरे ओ सजन सुना है मेरा मन तरसे दिल तेरे लिए। ये जिंदगी ले इम्तिहान तेरे बिना सुना जहां जाने अनजाने में। मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ, लेकिन अपने प्यार को यूं बेइज्जत तो नहीं कर सकती ना।
से दिल मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस बात का एहसास आपको नहीं है। मुझे इंतजार है उस दिन का जिस दिन आपको इस बात का एहसास होगा, जब आप अपने प्यार के लिए मुझे इस घर से लेने आएंगे। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का श्रवण जी, इंतजार रहेगा। गुड मॉर्निंग। माँ जूस मेरे को भी। अभी पराठे आपने बनाए हैं? दादी ये लीजिए। माँ शाम को वो ज्वेलर से ले आना ना सेट, मैंने आऊँगी। हाँ माँ को साथ ले जाना। दादी वो दही पास करो ना। माँ आज क्या बात है, आप लोग सब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे? हाँ? भाभी आज मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं क्या? मतलब मैं हूं तो उन लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दादी क्या हो गया इन सबको? अरे बैठो दादी, भूत नहीं हूं मैं, श्रवण हूं, आपका श्रवण। क्या हुआ, सब मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तुझे समझ में नहीं आ रहा कि तूने क्या किया है? साची इस घर में वापस कब आ रही है? ओह, मुझे नहीं पता कब वापस आ रही है साची। आपको क्या लग रहा है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं उसको वापस लाने की? मैं उसके घर तक पहुंच गया था पता है, लेकिन उसके मामा मामी मिलने तक नहीं दिया मेरे को, उससे बात तक नहीं करने दी। श्रवण, एक ही काम करने के कई तरीके होते हैं। रही बात हमारी, तो हमें साची इस घर में वापस चाहिए। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं कि उसे तुम कैसे वापस लेकर आओगे। और अगर सचमुच तुम उसे इस घर में वापस लाना चाहते हो तो यहाँ बैठकर हमें बहाने नहीं गिनाओगे, पूरा वक्त कोशिश करते रहोगे। कुछ भी हो, कैसे भी हो, तुम ही इस घर में साची को वापस लेकर आओगे। तो क्या करूं मैं? किडनैप थोड़ी कर लूंगा उसको। श्रवण, साची इस घर की बहू है और तुम्हारी पत्नी। पत्नी के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे भूख हड़ताल करो, चाहे उल्टे पर सिर पे खड़े हो जाओ, चाहे पेड़ पे लटक जाओ, चाहे नंगे होकर शहर में घूमो। दादी, लेकिन तुम ही साची को इस घर में वापस लेकर आओगे। अब तो जो भी करना पड़े करूंगा।
श्रवण जीजू, श्रवण जीजू ये क्या कर रहे हैं? दीदी, मैं अपनी बीवी साची को घर वापस ले जाने आया हूँ। जब तक साची मेरे साथ मेरे घर वापस नहीं चलती, मेरा सत्याग्रह जारी रहेगा। जान जाए पर लक्षण न जाए। दामाद जी तो लगता है भांड हो गए। बदतमीज, बदचलन, मैं देखता हूँ तुझे। इंदर जी, सारा मोहल्ला देखेगा, आप कोई तमाशा मत खड़ा कर देना। मैं तमाशा खड़ा करूंगा और उसने तो ये सब खड़ा किया, उसका क्या? इंदर जी, ये क्या तमाशा बना रखा है? क्या तमाशा बना रखा है ये? हाँ? शाजी हंस रहा है, हंस रहा है। श्रवण बेटा, देखो बाहर ये इस तरह सारा मोहल्ला देख रहा है, क्या सोचेंगे सब लोग? अंदर चलो, घर के अंदर की बात है ना, अंदर चलकर सुलझा लेंगे। शाजी क्या बोल रही हो तुम? अगर तूने मेरे घर के अंदर एक भी कदम रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं घर के अंदर नहीं आऊंगा, कृपया आप चिल्लाइए मत। मैंने तय कर लिया है कि मैं यहाँ बाहर ही रहूंगा। मेरी बात कहने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा सत्याग्रह है। मैं अपनी बीवी साची को घर वापस ले जाने आया हूँ। जब तक साची मेरे साथ मेरे घर वापस नहीं चलती, मेरा सत्याग्रह जारी रहेगा। क्या हो रहा है भाई साहब यहाँ पर? अजी क्या बताएं, एक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ, देश को छुड़ाने के लिए, और एक ये महाशय कर रहे हैं सत्याग्रह? पर किसके खिलाफ? अपने ससुराल वालों के खिलाफ, अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए। ये क्या बोल रहे हो भाई साहब आप? कौन है ये आजकल का गांधी? जी मैं हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मेरी बीवी को घर में कैद करके रखा है। उसे मेरे साथ आने नहीं दे रहे। आप ही बताइए ना मैं क्या करूं? बिल्कुल सही कर रहे हो बरखुरदार, ये तुम्हारे हक की लड़ाई है। अबे ओए, हक की लड़ाई वाले, न लेना न देना, फिजूल में भड़का रहा है इसे, गुमराह कर रहा है इस बदतमीज पीढ़ी को। सुन लिया ना आप लोगों ने, पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस यहाँ से हटूंगा नहीं जब तक मेरी बीवी को मेरे साथ नहीं जाने देते। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल मत हटना। तुम लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल हो। कुछ कीजिए इंदर जी, इस तरह तो पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी हमारी। उषा जी, आप किन राह चलने वालों की बातों में आ रही हैं? धीरे बोलिए। भाई यही दिन देखना बचा था, सरेआम अपने खानदान की नाक कटते हुए देखो। भगवान,
तूने ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? हाँ, और तुम आग में घी डालने का काम कभी बंद मत करना। जाओ अंदर जाओ और जाके घर का काम करो। देखो भाई श्रवण, तुम इस तंबू को हटाते हो या मैं उखाड़ फेंकूं इसे? मामा जी, इस तंबू को उखाड़ने से पहले आपको मुझे उखाड़ना पड़ेगा, सोच लीजिए। और वैसे भी अब मैं भूख हड़ताल पर बैठने वाला हूँ। हाँ, जान देने को तैयार हूँ मामा जी मैं। बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बारे में सोच बेटा, हमारी इज्जत पे रहम खा। नहीं मामी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तेरी मजबूरी तो मैं क्या बोलेंगे? सारा शहर क्या कर रहे हो तुम? चलो अंदर चलो। बोलो इनको। अंदर बैठ के शांति से बात करेंगे। चलो चलो भाई, सब लोग अंदर चलो। चल श्रेया चल। चाची अंदर चल।